आ जात रहे। राजक बिटिया के मामला मन का पैसा मिली, खाना लौटी खावे, पहले कंडा झाँप पावा। अम्मा लोग देखे हो जो बदरा उठे, ऐसे तुम कह दो रे तनी खाना बाजू खाए तेरी काम काम का काम 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 धरा। अब कुछ नहीं कर खाने लिया, अब खा झुआ भरे काम कर पौवा भरे। अब खाना खाए जाती हो बदरा उठे और तुम कह दो ए खाना खाए भी हटा नहीं जाता। हाँ हाँ थोड़ थोड़ धरे नहीं तुम का भी जी कंडा और घी बहुत प्यार होत, कंडा घी मेहमान कहीं जी के घर में मेहमान माताएं बहने घी लौंदा भर उठा के अपने मनते डार दे बिन कहे तो जान जो सब दे दिन। हम तो देखे नहीं जब खाना खाए लगा जो बूढ़ो इशारा कहे न घी घी तो बूढ़ा का कहती तुमको बाद में कूचब कहती है, बाद में कूचब। तुरंत सीता जी जैसे आदेश बुलाया, लेकिन यहाँ पर देखो भैया बधिका बोलाए लीना पकड़ाई अरे बधिका बोलाए लीना पकड़ाई, अरे उड़ी गई सुखी हाथ नहीं आई। जैसे बहलिया लेके जार पहुंचा तो तोती देख ले गई। भैया बहनों तोती देख ले गई, क्या देखा कि बहलिया जार डाल रहा तो तोती अपने पति को जगाने लगी, पिया पिया। आज जिस समय सीता मैया ने जाल डरवाया बहलिया के द्वारा, तोती अपने पति को जगाने लगी, पिया पिया जागो जागो। महलिया आया है चोर, घर बार दिए ना महल माए चोर। जगाने लगी लेकिन तोता भैया ना जागा। और नींदे कहियो तनकी होती, वह नींद बढ़िया हो जो यहाँ के सारा आदमी हाँक दो और लप उठ के बैठ जाए। और कोई कोई कहीं तो उल्टा करो घंटा भर ऐसी तो वैसी वैसी तो वैसी वैसी तो वैसी चाह रही कथई सब ले चले जाओ। और सौतो आदमी कहियो तन से, सौतो आदमी कहियो तन से है भैया। कोई कोई देखे स्वावे लगा तो कहो मुझसे लब 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 लार गिरे लगे है नहीं प्याना। और कोई कोई स्वावत है मतलब फटफटावत। तोता को जगाया लेकिन जब तोता ना जागा तो तोती फुर्र से उड़ गई और तोता जाल में फंस गया। सीता जी कोई छोटे घर की बिटिया है भैया, तुरंत तोता को बंद करे खातिन क्या कंचन पिंजड़ा माँ बैठायो और खटरस व्यंजन भांति बनायो। कंचन माने सोना, सोने के यार पिंजड़ा अगवा, सोने के पिंजड़ा में तोता को बंद किया। तोता को बंद किया और ले जाकर रंग महल में पहुंचा देती। पीछे पीछे तोती जाती है, तोती जाती है। सीता जी तोता से कहने लगी भैया हम तुमको ना मारूंगी ना पीटूंगी ना डांटूंगी ना कुछ कहूंगी, हम तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूं कि तुम खाली अत्ता बता दो कौन नहीं है। तोता बोला का वी। हमारी माताएं बहनें अपने पति का नाम नहीं लेती, आ जाओ नाव लेती नहीं है, नाव रखे हैं छाठवर ए ओए के। यो नाव या के जानो कब कहती जब कहूँ न्योता हुई संझा कहें जब खाना खा लगे तब कहें के ए के कुछ का मैं के कहवैया हमें के का बात जी जन फोन कहना है तो सही से वही खा जाए हुए
माताएं बहनी नाव नहीं लेती, हम तो देखे है। अरे नाव पहले नाव नहीं लेती रहे और सही है हो तब है पहले के बुढ़वा 150 साल जियत रहे। अब तो भैया 65 मांगे के खिचड़ी कहा लगलाओ, चलो चलिए बगिया और का कचौचरी लेकर आओ। तो ये है बोल के अब तो पहले हम पंज बताओ भैया आज अपनी मम्मी का नाम नहीं जाने थे, ई बाही हाल है। आवाज काल आगे गाड़ी में छपा है, पाछो टोचन है, फलाने के संगम फलानी टोचन है। नावो लिखा है चिरंजीव और आयु जीव है नहीं, दोनों सेटलमेंट बताए नहीं। पहले के जमाने में नाव नहीं ले जाता है ना। आगे बढ़ा दे कथा। तो सीता मैया कहा लगी, सुनो सीता मैया कहा लगी तुम खाली अत्ता बता दो कौने दिन है। तोता बोला को, सीता बोली सुनो हमका खाली अत्ता बता दो, दिन बता दो। राम कौने दिनवा आई है बतायो सुवना, राम कौने दिनवा आई है बताए दो सुवना, राम कौने दिनवा आई है बता दो सुवना, बता दो सुवना, राम कौने दिनवा आई है बताओ सुवना। खाली अत्ता बता दो कौन दिन है मैं छोड़ जाओ। तो तोता रोवेला कहा लग देवी हमका कुछ नहीं मालूम, हमका कुछ नहीं खे मालूम, हमका कुछ नहीं खे कुछ नहीं मालूम कुछ। और बिरवा पर कहा रहा बिरवा क्या कर रहा हो। एक दिन राम बगिया में है जिनके दरस पाप कर जाए बताइए ना तो मार डाला भैया मैं जब इतना कहा तो भैया और सीता बोली जैले बताइयो ना तैले छाड़ा बनाई। तोती आती है सीता से कहती सीता मेरे पिया को छोड़ दीजिए, मेरा पति इसमें फंसा है। मेरे भैया बहनों तोती कतना रोती है। सीता जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, नारी ऐसे ना तो पुरुष बिन नारी। आज तोती तोता किससे विनती करती हो सीता से कहती सीता जिससे नदी के बिना पानी के बिना नदी बेकार और स्त्री के पति के बिना स्त्री बेकार, वह जैसे शरीर जीव के बिना बेकार। सीता मेरे पिया को छोड़ दो। सीता जी कहेंगी एक बात सुन ले तोती चली जाए यहाँ से, जाए कोनो दरावा केरे बिरो बैठो जाए न रात में अंधेरी हो जाए डार ढूंढे ना मिली और तुम्हारा फ्रेंड हस्बैंड डिफेंड ये छूटेगा जब दिन बताएगा तारीख बताएगा सब लिख के देगा आधार कार्ड बनाएगा। धीरे धीरे 9 दिन हो गए। सुन लो भैया ना तोती खाती है तोता के प्यार में और ना तोता खाता है अपनी पत्नी तोती के प्यार में। चिड़ैया पालना बोलो भाई पुण्य है या पाप है। चिड़ैया पालना पुण्य है या पाप है ये समझ लो। एक दिन सुनैना मैया कहा लगी सीता जी की मम्मी सुनैना कहा लगी बिटिया ये चिड़ैया पालने हो कभी कभी देखो लड़का पालते हैं जब पकड़ ले तितरो और बांध लेते हैं तो कहीं उड़ नहीं पावत तो लड़कर कहे डरवा हुआ जात भैया छोड़ दो ना कान पकी हैं। हाँ मकान पके हैं हाँ कान पाकी नाक पाकी तो लड़का छोड़ देते। सुनैना कहा लगी बिटिया छोड़ दो नहीं तो कान पके हैं। सीता कहा लगी मैया सब छोड़ दे लेकिन यो तोता न छाड़ा। क्यों? ये तोता है खेल हमारो
हमें लगे प्राणन से प्यारो, लगे प्राणन से प्यारो, तोता हमारा खेल है, मेरे प्राणों से प्यार है, इका हम न छाड़ब। सुनैना कहा लगी बिटिया पाप लागी तक न कहो। और जौनी लड़की बिटिया बचपन में यहाँ पाप करती हैं तो उनका पाप दिखाते हैं। देखो जब नाक उनके कान छदाए जाते हैं तब आपस में बता गया, यही बहनी हम अपनी बिटिया के नाक छदाएं तो हमारी बिटिया के नाक में यहाँ मसूरी हटा होएगा। पाप की ए धीरे धीरे भैया 15 दिन हो गए, तोता कुछ नहीं खाया। और जब तोता कुछ नहीं खाया तो तोता मरे नौबत पर आ गया। जब तोता मरे नौबत पर आ गया तो एक दिन तोती भैया, अब जब 15 दिन हो गए, जब तोता कुछ नहीं खाता, तोते नहीं खाती, तो ना तोते की क्षमता चले के और ना तोता के उठ के बैठे क्षमता। दूध मक्खन मलाई सब कुछ रखा लेकिन तोता कुछ नहीं खा रहा। इसको कहते हैं पति और पत्नी का प्यार। मेरे बंदो अब जब कुछ नहीं खाया तो एक दिन सीता जी सोचे लगे अब ये तोते को बंद करें हम, तो लायक तो पिंजड़ा बीचों बीच आंगन में रख दिया। जब आंगन में रख दिया तो तोती आकर के पिंजड़ा के पास उतर आई और अपने पति की जब हालत देखा, भैया बहनों या कथा ना या बिल्कुल सत्य बात, यह दशा हमार तुम्हारे, या कथा ना सुनो, ये की बात केवल अपने शरीर पर उतारा रहो कि हम का आपके यहाँ करे का है, कथा से लाभ ना हुई। तोती आकर के अपने पति के सामने पिंजड़े में तोता बंद है, पिंजड़े के बाहर तोती गिर पड़ी। तोती ने अपने पति की हालत देखा। कहते हैं कि जब आदमी के हालत खराब हो तो स्त्री को महान दुख होता है, लेकिन भैया अक्सर देखो जब बुढ़ऊ मरई लागत है तो ऐसे कोई कहते हैं सब यह कहती है भगवान इनका अब कष्ट ना दो, इनका या तो ई पार कह दो या तो वही पार कह दो। यूं नहीं कहती ई पार, कहती इनका खींचो जल्दी छुट्टी हो। तोती ने जब अपने पति की हालत देखा तो तोती अब तो बेहोश हो गई। तोता बोला देवी तुम न मरो मैं मर जाऊं। तोती बोली पिया अगर तुम मर जाइयो हम रह जाओ तो हमका नरक हो जाए। सुना है पत्नी वो ही बड़ भागिन है जो पति के आगे मरती है। पत्नी वो ही बड़ भागिन है जो पिया के आगे मरती है। पूर्ण शास्त्र वो कहते हैं सागर सेवा करती है। बोली पिया सुना है कि पत्नी जो अपने पति के सामने मर जाती है, चाहे कतनो पाप किया हो लेकिन वो तुरंत जीते जी तर जाती है। तो इसलिए पिया मैं मर जाऊं आप जिंदा रहो। मेरे बंधुओं तोती जिस समय मरने लगी, सीता के आंगन में फटक फटक कर प्राण देने लगी, उस समय तोती सीता को श्राप देने लगी। सीता को श्राप देने लगी और बोली सीता एक बात सुन लो, जाओ सीता जैसे भरी जवानी में दुख हमका मिल रहा, गर्भवती समय में मैं मर रही हूं, जाओ सीता अगर भगवान दुनिया में है, ईश्वर है, न्यायकारी कोई आत्मा परमात्मा है तो ये क्या न्याय करेगा। हम चिड़ैया हैं तो क्या हमारे पाप ना लागी। जाओ सीता भरी जवानी में दुख पई हो और गर्भवती समय में तुमका संकट मिली। अतना कहकर भैया तोती जब मर गई, जब तोती मर गई तो तोता ने देखा मेरी पत्नी मर गई। जब तोती बैठ रहा है डार पर, जब तोता दनावा वर से चून चाने जात रहा है तो तोता अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। फूल गुलाब का हाँ दिन भर चाहे जहां रहो माताओं तुम हो अपने पति के यहाँ प्यार करा करो, दुलार करा करो। दिन भर चाहे जहां रहियो हमार पिया, दिन भर चाहे जहां रहियो हमार पिया, संज का घर चले आइयो हमार पिया, आज की राती आज मोबाइल फोन ना मिलई हो और है मोबाइल फोन डरी हूँ हमार पिया। इतना दुलार किन करो जो दो आदमी तुम्हारे ख्यालों में ख्वावा करे। और तुम हो जब संध्या कावा करो तो अपनी पत्नी के यहाँ इतना दुलार दिन करो कि वो इकाइश लागे कि दिन भर में संघे रहे। तो शाम के जब तोता आवर रहा है तो तोते से कहा रहा देवी वेलकम टू मेरी फूल हो
फूल गुलाब का, देखे तो हजारों में एक चेहरा जनाब। तोता देखा मेरी पत्नी मर गई, अब हम क्या करी? तो तोता भैया पिंजड़ा के अंदर प्राण देने लगा। जब तोता प्राण देने लगा तो सीता से बोला, सीता एक बात सुनो, मैं मर रहा हूं, लेकिन सीता यो पिंजड़ा तुमको आगे मिली। जैसे 15 दिन से हमरे सामने सब रखे हो, हम कुन नहीं खायन, यो पिंजड़ा तुमका मिली और यू तुमका खानो मिली। यू खानो मिली तुम हो खाक नसीब न हुई। तब तुमका पता लागे कि पति और पत्नी का प्यार का होत, पति पत्नी का रिश्ता का होते है। और भैया पति पत्नी का व्यवहार जवानी में नहीं अदा होत। पति पत्नी का व्यवहार तो रोल तो पूरा बुढ़ापे में अदा होत। जवानी में यहाँ तो वो कह जाओ 12 बीघा खेत हो ब्याह कह के मानब, वो कह तुमको और तो हमको उठाऊ। हाँ भाई पुरंका बैठवा दी ना बप्पा नवक्का धर रहे हैं। हाँ, हमारी बुआ तो हो जाना कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं मामला। तो जवानी में वह अपने रंगम है और जवानी में वह अपने रंगम, बुढ़ापे में ढंग मालूम होत। प्यार तो बुढ़ापे में है, मोहब्बत तो जागिया बगिया लप 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 चमकाई फूलन से ने बिहरन लगी पाती की पाती, बिहरन लगी पाती की पाती, बिहरन लगी पाती की पाती, करही मनोरंजन बहु भांति, करही मनोरंजन सखियां सब बगिया में दौरी दौरी घूमे लागी। भैया जब सखियां सब बगिया में दौरी दौरी घूमे लागी, सीता जी से अलग हो गई सखियां सब। सीता जी बाग में घूमती घूमती एक वृक्ष लगा है राजा जनक की बगिया में। वो पेड़ दुनिया में कहीं नहीं है भैया, वो पेड़ कहीं नहीं है। आपके वो पेड़ अयोध्या में है। अयोध्या से लगभग 22 किलोमीटर, मैं आज के 6 साल पहले गया था, तब से नहीं गए हैं। अयोध्या में राम जी की, अयोध्या से लगभग 22 किलोमीटर आगे सूर्य कुंड पड़ता है। सूर्य कुंड के यहाँ पर राजा दशरथ जी की समाधि है। राजा दशरथ जी के समाधि पर आज भी वो वृक्ष लगा है, दूसरा कोई पेड़ नहीं मिलेगा। तो ये पेड़ कौन है? जो सीता जी की बगिया में लगा है। इस पेड़ का नाम सुनो। और इसी पेड़ के ऊपर भैया 2 चिड़ैया बैठी हैं, सुन लो। कंचनापुर से सुशील भैया जी की तरफ से 10 रुपया भगवान के चरणों में। भैया अब कौन सा पेड़ है नाम सुनो। मौलसिरी की लता सुहाई, मौलसिरी की लता सुहाई, कहाँ पर सुखा सुखी चली आई। एक पेड़ लगा है, इस पेड़ का नाम है मौलश्री। इस पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा और एक तोती बैठी, दोनों आपस में यहाँ सलाह करें। और वह पेड़ के नीचे सीता जी गई पहुंच। तो सीता और तोती और तोती है गर्भवती। कई बार मैंने बताया, परसों भी बोल रहा था, आज भी फिर बोल दो। जब स्त्री गर्भवती हो तो उसके मन की मुराद पूरी